आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। वोटों की खातिर नेता सबको लड़ाते हैं, वोटों की खातिर नेता सबको लड़ाते हैं, इंसान को हिंदू और मुसलमान बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम लिखे जाने का मामला खासा गर्मा गया है। इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर बसपा प्रमुख मायावती तक ने हमला बोला है। साथ ही AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले में यूपी सरकार पर हमला बोल चुके हैं। इस बीच कांवड़ यात्रा रूट पर सहारनपुर और शामली में भी दुकानों के मालिक का नाम लिखने का आदेश जारी किए जाने की तैयारी है। कांवड़ मार्ग में दुकानों, ढाबों और ठेलों पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश पर गरमाई राजनीति के बीच सहारनपुर रेंज के DIG का आदेश सामने आया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सहारनपुर रेंज के DIG की ओर से जारी आदेश के तहत सहारनपुर और शामली में भी कांवड़ रूट के दुकानदारों के लिए दुकानों पर नाम लिखना जरूरी कर दिया गया है। इस मामले में SSP मुजफ्फरनगर ने कहा है कि कांवड़ मार्ग पर होटल, ठेले संचालकों के नाम लिखने का ऑर्डर दिया गया है। कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। प्रशासन के इस निर्देश का असर दिखने लगा, जिसके चलते फलों का ठेला लगाने वाले भी अब अपने ठेलों पर अपने अपने नाम के पोस्टर लगा रहे हैं। लेकिन इस फरमान को छुआछूत को बढ़ावा देने वाला बताकर इसका खूब विरोध किया गया। इसके बाद प्रशासन बैकफुट पर आ गया और कहा कि यह आदेश अनिवार्य नहीं है बल्कि स्वैच्छिक होगा। द प्रिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से करीब 20 किलोमीटर दूर कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित लोकेश भारती नामक ढाबे ने पिछले हफ्ते 4 मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। साक्षी टूरिस्ट ढाबा के मालिक भारती का कहना है कि पुलिस के निर्देश ने संदेह पैदा किया कि एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मालिकों के नाम लिखने का यह आदेश पहले आया होता तो कोई नाराजगी नहीं होती। 51 वर्षीय भारती ने बताया कि तकरीबन 10 दिन पहले कुछ पुलिसकर्मी ढाबे पर आए थे और सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के लिए सभी मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन 4 कर्मचारियों को नौकरी से निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो भी सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और पिछले सालों में कांवड़ यात्रा के दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की मदद भी की थी। नौशाद, मुंशी, वकार और सफाकत का व्यवहार बहुत अच्छा था। उनमें से 3 खतौली उत्तर प्रदेश से थे और 1 बिहार से था। वहीं अब योगी सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने PTI से कहा है कि वे भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी मुजफ्फरनगर पुलिस के परामर्श का समर्थन नहीं करते। जाति या धर्म के नाम पर मैं किसी भी विभेद का कतई समर्थन नहीं करता। इस फरमान के बाद विपक्षी नेताओं के निशाने पर सरकार आ चुकी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने X पर लिखा, हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा, और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडनायक कार्रवाई करें। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। प्रशासन के आदेश के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने X पर पोस्ट करते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने,
वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद न ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता है और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुड़ैन बायकॉट था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर शुक्रवार को किए एक पोस्ट में लिखा, यूपी व उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस बिक्री पर भी रोक का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास अति निंदनीय है। गीतकार जावेद अख्तर ने भी प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ एक्स पर लिखा, मुजफ्फरनगर यूपी पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि निकट भविष्य में किसी विशेष धार्मिक जुलूस के मार्ग पर सभी दुकानों, रेस्टोरेंटों और यहां तक कि वाहनों पर मालिक का नाम प्रमुखता और स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए। क्यों? जर्मनी में नाजी केवल विशेष दुकानों और घरों पर निशान बनाते थे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर इस असंवैधानिक आदेश पर रोक लगाए। राम गोपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए अपना बयान पोस्ट किया है। राम गोपाल यादव ने अपने बयान में लिखा है कि संसदीय चुनाव में अपनी पराजय से बौखलाई बीजेपी और आपसी झगड़े में फंसी भाजपा सरकार प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहती है। कांग्रेस नेता दानिश अली ने योगी सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालय मालिकों के नाम उजागर करने के आदेश पर कहा, इससे ज्यादा घृणित और घिनौना कुछ नहीं हो सकता। यह आस्था का मामला है और आप लोगों को बांटने में व्यस्त हैं। आप इस लोकसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, फिर भी आप उसी एजेंडे पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा है? कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह से नाम लिखवाना कहीं न कहीं छुआछूत को बढ़ावा दे सकता है और आम जन के बीच गलतफहमी भी बन सकती है। देश भर में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां मुस्लिम हिंदू त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। प्रमुख हिंदू मंदिर वैष्णो देवी, केदारनाथ में पिट्ठू उठाने वाले लोगों में कई मुसलमान होते हैं। प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों के बाहर माला, फूल और प्रसाद की दुकान लगाने वाले भी काफी संख्या में मुसलमान होते हैं। यहाँ तक कि रामलीला में हिंदू देवताओं का किरदार निभाने वाले भी कई मुसलमान कलाकार होते हैं। सियासत को लहू पीने की लत है। सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है।